अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले काफी चमत्कार हो गए हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और उस दिन पूरा भारत दिवाली मना रहा है और चारों तरफ खुशियां आती नजर आ रही है। आप सभी ने राम और उनके भक्त हनुमान से जुड़ी कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको प्रभु श्री राम के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद के लिए स्वयं श्री राम को धरती पर आना पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम का ये भक्त हर समय राम नाम का जाप करता था। जब भी कोई उसे कुछ पूछता उसका एक ही उत्तर होता, सब रघुनाथ जी की ही कृपा है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वे हर दिन भगवान जगदीश के मंदिर के बाहर जाते और वहां की मिट्टी को अपने सर पर लगाकर वापस लौट आते, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाते। वहां के लोग उस संत को जज साहब कहा करते थे। एक बार एक आदमी ने उस मंदिर के पुरोहित से पूछा कि पंडित जी, इस संत को सभी जज साहब के नाम से क्यों बुलाते हैं? तब पुरोहित जी ने उस आदमी को कहा, कुछ समय पहले तक ये संत दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। उसी शहर से सटा एक गांव था जहां भोला नामक एक नाविक रहा करता था। नाम की तरह ही भोला बहुत ही सीधा था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो उसका एक ही जवाब होता, भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, पर मेरे रघुनाथ सब जानते हैं। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी की शादी का समय आया तो उसके दोनों बेटों ने कहा, पिताजी बहन की शादी के लिए गांव के सेठ से कुछ रुपए उधार ले लीजिए, शादी के बाद हम सेठ जी के सारे रुपए ब्याज समेत लौटा देंगे। भोला ने अपने बेटों की बात मानी और सेठ जी से पैसे उधार ले लिए और बेटी की शादी की। और निश्चित समय पर भोला ने सेठ जी के सारे पैसे ब्याज के साथ चुका दिए। पूरे पैसे मिल जाने के बाद सेठ जी ने भोला को एक पर्ची देते हुए कहा कि भोला, पढ़कर बताओ इस पर्ची पर क्या लिखा है। पर भोला अनपढ़ होने के कारण उसे पढ़ नहीं पाया और सेठ जी से बोला, जो भी इस पर्ची पर लिखा है उसे मेरे रघुनाथ जी जानते हैं। उस पर्ची पर लिखा था कि भोला ने ब्याज के साथ सारे पैसे चुका दिए हैं। लेकिन जब सेठ जी को ये मालूम हुआ कि भोला को पढ़ना नहीं आता तो उसके मन में लालच आ गया और उसने भोला को पानी लाने के बहाने वहां से बाहर भेज दिया। भोला जब पानी लाने गया तो सेठ जी ने पर्ची बदल दी। इस नई पर्ची पर लिखा था कि भोला ने अभी पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। उस सेठ ने अदालत में ये कहते हुए केस कर दिया कि भोला ने उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। भोला को अदालत में हाजिर किया गया। अदालत में जज साहब ने भोला से पूछा तो उसने वो पर्ची दिखाई। जज साहब ने जब पर्ची पढ़कर भोला को सुनाई तो वह अदालत में ही फूट फूट कर रोने लगा और बोला, जज साहब मैं कुछ नहीं जानता, जो भी जानते हैं रघुनाथ जी जानते हैं। जज साहब भी बड़े दयालु स्वभाव के थे। अदालत का समय खत्म होने के बाद उन्होंने भोला को बुलवाया और पूछा, भोला, जब तुम सेठ को पैसे देने गए तब उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई और भी था कि नहीं? भोला ने बोला, जज साहब हमारे अलावा वहां रघुनाथ जी थे। जज साहब ने रघुनाथ जी को इंसान जानकर एक चिट्ठी लिखी और अदालत में हाजिर होने को कहा। पोस्टमैन चिट्ठी लेकर पूरा गांव घूम लिया, लेकिन उसे रघुनाथ नाम के व्यक्ति का घर नहीं मिला। मिलता भी कैसे, उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं था। अंत में उसे गांव के एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। उसके बाद डाकिया मंदिर के पास गया और एक कागज पर हस्ताक्षर लेकर चिट्ठी मंदिर के पुरोहित को दे दी। पुरोहित ने चिट्ठी को मंदिर के अंदर जाकर प्रभु के चरणों में रख दिया। साथ ही प्रभु से भोला के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, इस भोले आदमी को अब सिर्फ आपका ही सहारा है, आप ही उसे न्याय दिला सकते हैं। तो मंदिर के पुरोहित ने भोला को एक दिन पहले ही शहर भेज दिया ताकि वो समय पर अदालत पहुंच सके। तारीख के दिन पुरोहित जी ने उठकर रघुनाथ जी को स्नान कराया और फिर उनके सामने वस्त्र अर्पण कर दिए। फिर प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, इन सारे वस्त्रों में जो आपको अच्छा लगे उसे पहन लें और कृपा करके अदालत में जल्दी हाजिर हो। अभी आदेशपाल आवाज लगा ही रहा था कि द्वार पर कमर झुकाए और लाठी लिए एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखा। फिर उसे कटघरे में खड़ा किया गया। जब उससे जज साहब ने पूछा कि तुमने भोला को सेठ जी के पूरे पैसे देते हुए देखा था, तो उसने हाँ में जवाब दिया। तब जज ने, तुम्हारे पास इसके लिए क्या सबूत है? तब बूढ़े आदमी ने कहा, जज साहब सेठ जी के घर सिपाही भेजिए और फिर उनके घर में बीच में रखी अलमारी में बीच वाली फाइल खोलकर देख लीजिए।
आपको वो पर्ची मिल जाएगी जिसमें सेठ जी ने भोला के द्वारा चुकाए गए सारे पैसों की पुष्टि की है। जज साहब ने वैसा ही किया और उस बूढ़े आदमी की बात सच साबित हुई। उसके बाद जज ने भोला को बरी कर दिया और सेठ को दंडित किया। फिर उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद जज साहब ने भोला से पूछा कि ये रघुनाथ रहता कहाँ है? तो भोला ने कहा, मंदिर में। फिर जज साहब ने कहा, तो क्या रघुनाथ ने ही मंदिर बनवाया है? तो भोला ने कहा, नहीं, ये वो है जो मंदिर में बैठे हुए हैं। इतना कहकर भोला वहां से चला गया। भोला के जाने के बाद जज साहब ने पोस्टमैन को बुलाया और पूछा, ये बूढ़ा आदमी कौन था? तो पोस्टमैन ने कहा, ये वो व्यक्ति नहीं थे जिसे मैंने चिट्ठी दी थी। फिर अंत में जज साहब भोला के गांव गए, जहां उन्हें सत्य का पता चला तो फूट फूट कर रोने लगे और उसी दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब लोगों ने उनसे कहा कि ये तो खुशी की बात है, आपको भगवान के दर्शन हुए, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिसकी अदालत में हर किसी को हाजिर होना है, वे स्वयं मेरी अदालत में गवाही देने आए हैं, और वो जब खड़े थे तो मैं बैठा हुआ था। फिर वो साधु का रूप धारण कर वृंदावन चले आए और साधु संत जैसा जीवन बिताने लगे। वे हमेशा प्रभु के मंदिर जाते और बाहर से ही वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर लौट आते। तो कहते हैं ना कि भक्त की मदद के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो कृपया करके कमेंट में जय रघुनाथ अवश्य लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।